नमस्कार साथियों। आज आप सबके साथ लाइव आने का कोई खास मकसद तो नहीं है। बस यूं ही कुछ हल्की फुल्की गपशप। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस लॉकडाउन की वजह से हम सब घरों में कैद हैं। हम लोग पहाड़ में रहते हैं, लेकिन पहाड़ में होने की वजह से हम लोग लॉकडाउन को इतना महसूस भी नहीं कर रहे हैं। हमें नहीं लग रहा कि यहाँ लॉकडाउन हुआ है। हमें तो ये लग रहा है कि हम तो एक रूटीन की तरह घर पे हैं। घर घर का काम करते हैं। लोग खेतों का काम कर रहे हैं, खेतों में बिजी हैं। कुछ और काम इस तरह के जो कर रहे हैं, तो अपने आप में सब व्यस्त हैं। और खासकर मैं अपनी बात कहूँ, मुझे तो ये प्रतीत भी नहीं हो रहा कि हम लॉकडाउन में हैं। लेकिन फिर भी हम सब का दायित्व बनता है कि हम लोग लॉकडाउन का पूरी तरह से ध्यान रखें और इसका पालन करें। क्यों? क्योंकि ये हम सब के लिए है। हमें एक ऐसी वैश्विक महामारी से अपने आप को बचाना है और लोगों को भी बचाना है। हिमाचल तो फिर भी खुशकिस्मत है कि हम लोग यहाँ शांति से रह रहे हैं। और हमने एक अपील भी की थी कि बहुत से लोग जो बाहर हैं उन्हें बुलाया जाना चाहिए। लेकिन आज कुछ सवाल आ रहे हैं कि उन्हें बुलाया जा रहा है तो खतरा भी होगा। लेकिन सरकार से विनती है कि अगर लोग बाहर से आ रहे हैं तो कृपा करके उनको क्वारंटाइन करने का भी पूरा प्रावधान हो। और अभी हमने ये देखा है कि पंचायतों में भी इस तरह के आदेश आए हैं कि वॉलंटियरिज्म खड़ा किया जाए। प्रति वार्ड स्तर पर भी वॉलंटियर लोग खड़े हों और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन लोगों को क्वारंटाइन करने में उनकी मदद करें, उनकी देखभाल करने में मदद करें। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि पंचायत एक ऐसी इकाई है जो सबसे लोगों के नज़दीक है, सबसे ज़्यादा लोगों के नज़दीक है और साथ में एक वैधानिक इकाई भी है। और मुझे लगता है कि हमें कोई भी काम जो है वो पंचायतों के माध्यम से या पंचायती राज के माध्यम से करना चाहिए, क्योंकि सबसे नीचे इकाई जो है वो पंचायत है। एक प्रधान लोगों के पास इतनी जल्दी पहुंच सकता, इतना एक जो विधायक है वो नहीं पहुंच सकता। या उससे आगे हम ये कहेंगे एमपी नहीं पहुंच सकता। प्रधान से भी नीचे अगर हम जाएं तो वार्ड मेंबर की बात आती है। वार्ड मेंबर तो और भी नज़दीक होता है, जिसके नज़र में हर उसके वार्ड का हर एक व्यक्ति होता है, हर एक परिवार होता है। तो ये एक अच्छा तरीका रहेगा अगर इस तरह से इस सिस्टम को चलाया जाए। इसके अलावा हमने टेस्टिंग की भी बात की थी कि टेस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन टेस्टिंग उस तरीके से अब तक नहीं हो रही है जो होनी चाहिए थी। अभी कुछ थोड़ी सी मैं आप लोगों के साथ ये गप मानना चाहती हूँ कि हम एक शक्ति को मानते हैं। ठीक है, हम देवी देवताओं को भी मानते हैं, हम इन परंपराओं का आदर भी करते हैं। मैं भी करती हूँ। मैं परंपराओं का आदर करती हूँ, लेकिन मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। देवताओं का बहुत आदर करती हूँ, इज्जत करती हूँ, मान करती हूँ, लेकिन अंधविश्वास नहीं करती। वो एक अलग बात है। लेकिन अभी जो दिख रहा है कि प्रकृति ने आखिर ये निर्णय कैसे अपने हाथ में लिया। प्रकृति ने देखा कि इस कुदरत ने, एक सुपर नेचर पावर ने ये देखा कि आप सब तो असफल हो गए हैं। आप लोगों ने धरती को यानी धरती ये मान कह रही है कि मुझे छलनी कर दिया। 20 सालों से ओजोन परत में छेद है। 20 सालों से ओजोन परत में छेद है, लेकिन वो हील नहीं हो रहा। करोड़ों रुपया खर्च हो गया, अरबों रुपया खर्च हो गया। अभी एक वायरस आया छोटा सा, और इस वायरस ने महज 3 महीने में ही ओजोन परत को हील कर दिया। दूसरी बात, गंगा साफ हो गई। अरबों रुपया खर्च हो गया गंगा जी को साफ करने में, लेकिन गंगा साफ नहीं हुई। अभी बस 2 महीने में गंगा साफ हो गई, यमुना साफ हो गई। और तो और जलंधर से धौलाधार की पहाड़ियां नजर आने लग गई। तो आप खुद सोचिए, कुदरत ने ये कैसा अपना कानून चलाया है और कैसे तुरंत अपने आप को हील कर लिया। और ये एक सही बात है, एक समझ में आती है कि अगर कुदरत अपने आप पे आ जाए तो वो इसको ठीक करने में ज़रा भी देर नहीं लगाएगी। अभी तो एक हल्का सा झटका दिया है,
क्या आप लोगों को लगता है कि हम लोग सुधर गए हैं? या हमें सुधरना चाहिए? कि आने वाले समय में हमें किस तरह की बातों का ध्यान देना होगा? भाइयों, मुझे लाइव बात करने का इतना आदत नहीं है और ना ही मैंने की है। बहुत से लोग देख भी रहे हैं। आरती सोनी जी नमस्कार, राजीव वर्मा जी प्रणाम, कुब्जा जी थैंक यू। अब मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं आप सबकी बातों को, आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं, उनका जवाब दूं तो शायद मैं बात कहना चाहती हूँ उस बात को नहीं कह पाऊंगी। हम सबको अपना अपना दायित्व निभाना होगा आने वाले समय में। मैं बहुत सी पॉलिटिक्स या इन सब चीज़ों से हट के कुछ बात करना चाहती हूँ जो मैंने अभी तक कही भी है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई लेकिन हम नहीं माने, हम नहीं सुधरे। नुकसान हम लोगों ने ही प्रकृति को पहुंचाया है। हम 5 ज की बात करते हैं: जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर। ये पांचों चीजें आपस में संतुलित होकर एक दूसरे को बचाती हैं। फिर आखिर हम इनको क्यों नहीं बचाते? जानवर किसके लिए हैं? इंसान के लिए। जमीन किसके लिए? इंसान के लिए। पानी किसके लिए? इंसान के लिए। तो फिर इंसान इसका प्रबंधन सही तरीके से क्यों नहीं कर रहा जब सब चीजें इंसान के लिए है? एक चीज आपने और सुनी होगी, मुझे भी बहुत से जगह से ये सवाल आए कि भारत माता की जय। जब मैंने बहुत से लोगों से पूछा कि आखिर भारत माता है कौन, तो बहुत से लोगों ने कुछ ऐसे ऐसे जवाब दिए, भाई हिडन है, पता नहीं है, हम भारत है, भारत माता है जो हम सबको एकत्रित रहने की शिक्षा देती, ये वो। पर कौन देती है नहीं मालूम। मेरा अगर मानना है, पंडित जवाहरलाल जी ने, नेहरू जी ने भी कहा था कि भारत माता कौन है? भारत माता इस देश में रहने वाले सब निवासी हैं जो इस देश में रहते हैं। हम और आप जो अवाम है, हम सब भारत माता है। ये सरहदें, ये इंतजामात, ये बचाव के तरीके, ये सुविधाएं, ये किसके लिए की जाती हैं? इंसान के लिए, अवाम के लिए। ये अवाम ही भारत माता है। अगर अवाम सुरक्षित नहीं है तो भारत माता सुरक्षित नहीं है। सरहदें किसको चाहिए? इंसान को चाहिए। हमने बांटा है ना, भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, ये वो बहुत सारे देश। और उसमें रह कौन रहा है? अवाम रह रही है। और रक्षा किसकी करनी होती है? अवाम की। पक्षियों को, जानवरों को कभी सरहदों की जरूरत नहीं रही। पक्षी और अवाम कभी सरहदें नहीं मानते। वो तो बेखौफ वे ही ले जाते हैं। जब किसी को सरहदों की जरूरत ही नहीं है, इस अवाम को सरहदों की जरूरत है, तो ये इंतजामात जो हम कर रहे हैं ये किसके लिए हैं? बचाना किसको है? लेकिन अवाम तो आपस में ही लड़ मर रही है। क्यों? क्यों हम इकट्ठे होके एक आवाज में किसी भी चीज से लड़ने के लिए, किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए इकट्ठे नहीं होते? आज आप देख रहे हैं, फिर मैं कोरोना वायरस पे वापिस आ रही हूँ। कोरोना वायरस के लिए ना तो कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, ना ही कोई यूरोपियन है, ना कोई एशियन है। उसके लिए तो एक सब्जेक्ट है, एक विषय है। उसको तो बस इंसान के शरीर में कहीं जाना है और उसको वायरस से विषाणुगत करना है और जान लेनी है। वही उसका काम है। वो ये देख के तो नहीं आता कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन ब्राह्मण है, कौन किसी और जाति का है। वो तो सबके लिए है। तो ये हथौड़ा कुदरत ने कैसा चलाया कि इंसान अभी भी संभल जा, अभी भी सुधर जा, मान जा कि प्रकृति के जो नियम है उनको मानो और इसको संभालो। प्रकृति जब सुधारने पे आती है तो आप सब ने देखा होगा कि किस तरह से सुधारा है। मैंने पहले भी कहा, ओजोन छेद, जो परत में छेद था, 20 सालों से ठीक नहीं हो रहा था, अरबों रुपया खर्च करके, लेकिन आज 3 महीने में हील हो गया। इसके अलावा जलंधर से धौलाधार दिख रही है और गंगा यमुना साफ हो गई है बिना 1 रुपया खर्च किए। बस साथियों, इतनी बात करनी थी आप लोगों से। ज़्यादा बात तो नहीं कहना चाहती हूँ, बस हल्की सी गपशप मारनी थी। मैं भी थोड़ा सा आदत डालना चाहती हूँ कि किस तरह से हम आप लोगों से मुखातिब हो सकते हैं और बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।